Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 52nd वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास। सो आप सभी ने देखा है कि हम लोग बेस क्लास का जो अपना बेस क्लास था, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाते थे, पॉइंटर। बट इस बार हम क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे डिराइव क्लास का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कोड लिख लेते हैं जिसमें अपना बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों रहेगा। आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। फिर लिखेंगे क्लास। एक मैं बेस क्लास बनाऊंगा, बेस क्लास, और बनाऊंगा एक डिराइव क्लास। क्लास डिराइव्ड क्लास, और इसको क्या करूंगा, मैं पब्लिकली इनहेरिट करूंगा, पब्लिक और बेस क्लास। इससे क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक बेस क्लास और डिराइव क्लास बना लिया। अब मैं एक बार इंट मेन भी बना लेता हूं, सॉरी, इंट मेन, और लास्ट में रिटर्न 0। चलिए, ये तो मेरा बेसिक सा कोड हो गया, जिसमें मैंने क्या किया, बना लिए हैं एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। हमको बनाना है पॉइंटर, ओके। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा कुछ कोड लिख देता हूं उसमें। इसमें मान लो पब्लिक और कुछ वेरिएबल डाल देता हूं, जैसे वेरिएबल डाला मैंने इंट var base, ये एक वेरिएबल हो गया। और एक फंक्शन बना देता हूं void show, जो क्या करेगा, अपना जो वेरिएबल बेस है वो शो करेगा। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने के लिए लिखूंगा cout where base is being shown, where base is being shown, where base अपना शो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या किया, लिख दूंगा where base, ठीक है। ये तो हो गया अपना। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा डिराइव वाला में, और नेम चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। पेस्ट, वेयर बेस को कर दूंगा डिराइव्ड, और शो को रहने देता हूं, यहां पे डिराइव कर दूंगा डिराइव्ड, ओके जी। ये तो हमारा क्या हुआ, सिंपल सा एक क्लास बन गया, बेस क्लास और डिराइव क्लास, ओके। एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं, कोई एरर नहीं आया, सही है। अब हम क्या करेंगे, हमको बनाना है पॉइंटर, किसका, तो डिराइव क्लास का, ओके। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सो उसी का हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। जैसे मैं बनाता हूं एक पॉइंटर बेस क्लास स्टार बेस ptr, ओके। मैंने क्या किया, एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया बेस ptr, एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूं बेस क्लास का, बेस क्लास b1, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंटर बनाया बेस ptr और एक ऑब्जेक्ट बनाया b1 बेस क्लास का। अब मैं क्या करता हूं,
एक डिराइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, डिराइव्ड क्लास। डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा D1, सो अब देखते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि बेस क्लास का जो मेरा पॉइंटर है बेस PTR, उसको लिंक कर दूंगा मैं D1 से, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, बेस PTR इक्वल्स टू $D1। अब ये देखिए, अब आप सोचिए ये काम करेगा कि नहीं अपना। मैंने क्या किया, मेरा जो पॉइंटर है, पॉइंटर ये किस क्लास का है, तो बेस क्लास का, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट किसका लिया है, तो D1 का। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। सो मैं क्या करूंगा, बेस PTR को मैं किसको कॉल करूंगा, तो वेर बेस को। अगर मैं वेर बेस को कॉल करता हूं, ठीक है, वेर बेस इक्वल्स टू 98। मैंने कहा कि जो बेस PTR है D1 का, जो D1 ऑब्जेक्ट है अपना डिराइव क्लास का है, इसका क्या कर दो, इस ऑब्जेक्ट का जो वेर बेस है, वेर बेस क्या है, ये बेस क्लास का वेर बेस को कर दो आप 98, और क्या कर दो आप, बेस PTR शो कर दो। बेस PTR जो हमने एक शो बनाया फंक्शन शो, वो कर दो आप रन। अब देखो क्या होता है अगर हम इसको रन करते हैं तो, वेर बेस इज बीइंग शोन 98। यहां पे क्या दे रहा है कि जो वेर बेस है वो शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अब पॉइंटर बनाया था किसका, पॉइंटर बनाया हमने, पॉइंटर हमने बनाया किसका, तो बेस क्लास का, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया। बेस क्लास के पॉइंटर को क्या किया हमने, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक किया। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फिर बेस क्लास के वेरिएबल से हम लोग जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये अपना रन कर जा रहा है बिना कोई एरर का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमने लिया था अपना D1 लिया था ना यहाँ पे बेस PTR, तो रन कौन सा हो रहा है, वेर बेस, ठीक है, बेस क्लास का। अगर हम क्या करते हैं, वेर डिराइव करते हैं इसको, ठीक है, बेस PTR को क्या करते हैं, वेर डिराइव। इस बार हम इसको करते हैं मान लीजिए 54, ठीक है। ये देखिए अपना इस बार आ रहा है अपना एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना जो पॉइंटर है वो कहाँ का है, बेस क्लास का है। सॉरी, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल करूंगा तब दिखेगा। बेस क्लास हैज नो मेंबर वेर डिराइव, क्योंकि ये इसलिए शो कर रहा है, आप भले कोई भी ऑब्जेक्ट लें, वो D1 लें या फिर B1 लें, पॉइंटर किसका है, पॉइंटर है बेस क्लास का। तो फिर जो भी वेरिएबल होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, सॉरी फंक्शन होंगे, वो बेस क्लास के रन होंगे। ओके, ये डिसीजन कब हो रहा है, ये डिसीजन हो रहा है रन टाइम पे। ये जो डिसीजन हुआ कि हाँ कौन सा फंक्शन रन करेगा, ये डिसीजन कब हुआ, तो रन टाइम पे। इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और या फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव क्लास कर देते हैं, डिराइव क्लास कर देते हैं इसको, डिराइव क्लास। अब ये क्या हो गया, डिराइव क्लास बेस PTR जो हो गया, डिराइव क्लास का पॉइंटर हो गया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम का। ये देखिए वेर डिराइव इज बीइंग शोन 54। सो ये जो डिसीजन हो रहा है, ठीक है, ये जो डिसीजन हुआ कि कौन सा वेरिएबल का वैल्यू 54 होगा और कौन सा फंक्शन
शो होगा, उसका डिसीजन कब हो रहा है? रन टाइम पे। इसलिए ये एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।